गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सीए सोनल साबू, डायरेक्टर ऑफ ध्रुव कोचिंग क्लासेज। आज आपके साथ हूँ। नया पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर, मेंटर, ट्रेनर एंड आईसीएफ सर्टिफाइड लाइफ एंड करियर कोच। तो आज हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने बोला कि अभी 2000 सिलेबस के बाद सिलेबस 2022 आने वाला है, स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी हुई, आपको भी हुई होगी, सुना होगा कि नया सिलेबस आ गया है आईडीटी का, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल अकॉर्डिंग टू सीएमए सिलेबस 2022। बहुत सारी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। क्या आप आईडीटी के पेपर में अब पढ़ने वाले हैं, 2022 के सिलेबस में क्या ऐसा है जो 2016 सिलेबस में नहीं था, सिमिलैरिटी है, चेंज है, डिफरेंशिएशन है, सब हम यहां पर बात करने वाले हैं और अपना पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलेबस 2022 की सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19। देखिए, अब सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 19 इंस्टीट्यूट ने इशू किया और सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग इशू किया, उसमें दो कंटेंट आप कवर करने वाले हैं, दो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, दो लॉज आप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे इसमें जीएसटी, ठीक है, और हम कवर करने वाले हैं इसमें कस्टम्स। ओके, जीएसटी एंड कस्टम्स। तो जीएसटी का जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने आपके लिए दिया है, सीएमए फाइनल के सिलेबस के लिए दिया है, वो दिया है 70%। और जो कस्टम्स का वेटेज दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है 30%। 70% इज अ जीएसटी लॉ, 30% कस्टम का वेटेज इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। और कस्टम इंक्लूड्स FTP। अब ये FTP क्या है? FTP स्टैंड्स फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, FTP स्टैंड्स फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो 70% जीएसटी है। आप जो इंटर में भी पढ़े हैं, आपने जीएसटी से आप थोड़ा फैमिलियर है, आपको पता है जीएसटी क्या होता है। कस्टम्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो 30 मार्क्स का वेटेज है, और 30 मार्क्स के वेटेज के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके इंस्टीट्यूट के सिलेबस ने आपको दिया हुआ है। बट अगर यहाँ पे मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का दूं, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब इंडिया अपने इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे करेगा, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड जो कॉमर्स है, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को इशू करता है, डिफरेंट स्कीम्स इशू करता है कि इंपोर्ट को कैसे रेगुलेट किया जाए, एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होती है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो नोटिफिकेशंस इशू करती है, प्रोविजंस इशू करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की भी बात करने वाले हैं, जो 30 मार्क्स के वेटेज के अंदर ही आपका कवर होने वाला है। ओके, मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि हमारा ये जो 70-30 का रेशो है और हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, क्लास में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आपकी प्रैक्टिस होगी। हमारे साथ ध्रुव कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ने के कारण आपको क्या फायदा इस पर्टिकुलर पेपर में होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करती हूँ, ये आप नोट कर लेंगे। 70% आपका जीएसटी लॉ है, 30% आपका कस्टम है। उसके बाद हमारे स्टडी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो चलिए हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के सिलेबस को कवर करती हूं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास हमारे इन हैंड होंगे डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे पास प्रिंटेड नोट्स होंगे। और ये जो नोट्स होते हैं, इसका बेस होता है ICMAI का सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल। देखिए, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये आपके लिए स्टडी मटेरियल बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपके लिए बाइबल है। तो ना तो उससे ज्यादा और ना उससे
कम, मतलब जो हमारे जो नोट्स होंगे और जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होगा वो को एक्सटेंसिव होगा, मतलब जितना कंटेंट स्टडी मटेरियल में आपके कवर किया गया है उतना ही कंटेंट हमारे नोट्स में भी कवर होगा, क्योंकि बेस उसका वही है। फिर भाई क्यों हम स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा देते, वहां पर एक्ट की लैंग्वेज होती है, टफ होती है, इजी टू ग्रैस्प एंड इजी टू रिकॉल रिमेंबर नहीं होती, इसीलिए नोट्स में उसे सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि जब आप उसे रिवाइज करें, आप वापस से क्लास के बाद आप उसे पढ़े तो आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो डीसीसी के प्रिंटेड नोट्स हमारे होंगे सीएमए फाइनल के। ठीक, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, ये क्लास में हम पढ़ेंगे, साथ साथ हम करेंगे आपके स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का मतलब यहां पे क्या हो गया, ICMAI का जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, हम उसके क्वेश्चंस यहां पे साथ साथ करेंगे। मतलब जो टॉपिक हम करेंगे, जो कंसेप्ट हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट के साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे आपके स्टडी मटेरियल से, ताकि आपको प्रोविजन रिकॉल हो जाए, वो प्रोविजन आपका स्ट्रांग हो जाए, एट द सेम टाइम वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाए कि किसी भी प्रोविजन की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। एट द सेम टाइम हम आपके ICMAI के स्टडी मटेरियल का कवरेज भी क्लास में ही करवाते हैं, ताकि आप अगर बोथ ग्रुप देने वाले हैं या मान लीजिए आप सिंगल ग्रुप भी देने वाले हैं तो आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन ना आए, हम क्लास में ही स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को भी कवर कर देते। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे यहां पर वीकली टेस्ट होते हैं, जो हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लासेस स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उसके हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, मतलब हर टॉपिक के बाद हमारे पास टेस्ट होगा। ठीक है, ताकि रेगुलरली आप चेक कर पाएं कि क्या आप पढ़ रहे हैं, आपको वो रिकॉल है या नहीं है, और आपकी गाड़ी जो है ट्रैक पे चलती जाए। ठीक, इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाता है, हम स्टडी मटेरियल क्लास में कर लेते हैं, वीकली टेस्ट होती जाती है, विद द क्लोजर ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं साथ में, सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर्स मींस ICMAI के जो प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स हैं, है ना, प्रीवियस एग्जाम पेपर है, उसके क्वेश्चंस हम क्लास में साथ साथ सॉल्व करते हैं। मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको ICMAI के प्रीवियस एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे क्लास में सॉल्व करवाती हूँ। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता लगे कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ICMAI, उनका व्यू पॉइंट क्या है, किस तरीके से वो सवाल आपको पूछना चाहते हैं, किस तरीके से वो आपको असेस करना चाहते हैं, वो हम करते हैं। एंड एट द एंड दी टेस्ट सीरीज, और जिसे हम कहते हैं दीज आर दी ट्रस्ट सीरीज ऑफ आवर्स। ठीक है, बहुत, या मैं कहूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जो हमारी ट्रस्ट सीरीज होती है, जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है। हम तो उन्हें टेस्ट सीरीज कहते हैं बट स्टूडेंट्स उन्हें ट्रस्ट सीरीज कहते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, आपके इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो आपके इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हम मॉक टेस्ट ड्रॉ करते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी होती है वो उसे चेक करती है, आपको फीडबैक देती है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, और इतनी रिहर्सल हम आपको एग्जाम के पहले करवा देते हैं ताकि जो एग्जाम की एंजाइटी होती है, जो एग्जाम का फियर होता है, वो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ ही यहां पर ओवर हो जाए, और आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएं और फीडबैक के साथ टेस्ट दर टेस्ट आप उसको इंप्रूव कर पाएं। तो एक फर्स्ट लेवल टेस्ट सीरीज होती है जहां पे थोड़े टॉपिक्स हम कवर करते हैं, उसके बाद डिटेल टेस्ट सीरीज होती है, उसके बाद फाइनल टेस्ट सीरीज होती है, ऑल। तो टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज के साथ फीडबैक, ये हमारा पैटर्न रहता है। एंड फाइनली आपका एग्जाम, जहां पर आपके नाम के आगे CMA प्रीफिक्स लग जाता है, आप CMA बन जाते हैं ध्रुव कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ के। जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होता है, आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि फिर एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारा पैटर्न रहता है हमारे पढ़ने का। ठीक है, और मेरी क्लास के साथ चलने के लिए आपको R³ फॉर्मूला फॉलो करना है। व्हाट इज द R³? रीड, रिवाइज, रिफ्लेक्ट।
रीड मीन्स क्लास में अटेंटिव रहेंगे, क्लास को मिस नहीं करेंगे। आपने 2 क्लास ली, उसके बाद 2 छोड़ दी, उसके बाद आप तीसरी क्लास में आए, उसके बाद 6 क्लास में आए, तो फ्लो नहीं बनेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को आपको अटेंड करना है, रेगुलर रहना है, इसे पढ़ना है, वापस से क्लास के बाद इसे एक रिवीजन देना है, तो रीड करना है, रीड करने के बाद रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद इसे एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना है। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ चलना है, और उसके बाद आपको पेपर नंबर 19 क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं अगर 85 मार्क्स तक हमारे सीएमए फाइनल में स्टूडेंट के नंबर आए हुए हैं, ठीक है, तो जब कोई एक स्टूडेंट ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं। तो चलिए अब हम, है ना, भारत दर्शन आपको कराते हैं। पहली क्लास है हमारी, मतलब हम इसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं इसका एक ओवरव्यू मैं इस क्लास में आपको देने वाली हूं। मैंने आपको बोला कि 70 मार्क्स का जो है आप जीएसटी यहां पे कवर होने वाला है ना, 70 मार्क्स का जीएसटी आपका कवर होने वाला है। तो अगर हम क्या क्या जीएसटी लॉ में यहां पे पढ़ने वाले हैं, अगर मैं टॉपिक दर टॉपिक बात करूं तो क्योंकि इंटर में थोड़ा बहुत आप जीएसटी से फेमिलियर हैं, तो आप समझ पाएंगे कि क्या टॉपिक हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी या रिफ्रेश। देखिए नाम ही क्या लिखा है, रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब इंटर से फाइनल में आ चुके हैं, तो झटपट एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक हम कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीएसटी होता क्या है, सप्लाई क्या होती है, उसकी लेवेबिलिटी क्या होती है। ये सब बात हम यहां पर फर्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम यही स्टार्ट करने वाले हैं कल की क्लास से कि सप्लाई क्या है, जीएसटी होता क्या है ना, बेसिक रिफ्रेश आपको एक ब्रश अप देने के लिए। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए लिखा भी है एडवांस्ड, यानी यहां पर कुछ एडवांस्ड टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हम यहां पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहां पर पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद हम कवर करेंगे अपना वैल्यूएशन, वो भी हमारा एडवांस होने वाला है। कुछ एडवांस टॉपिक हम यहां पर वैल्यूएशन के करने वाले हैं जो इंटर में नहीं कवर होते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम यहां पर करने वाले हैं। आप देखिए ये एडवांस वर्ड आपके टाइम ऑफ सप्लाई के साथ भी है, वैल्यूएशन के साथ भी है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ भी है ना। और यहां पर पता है ये एडवांस रीजन लिखने का क्या है, क्योंकि सिलेबस 2022 में इंटर में भी, इंटर सिलेबस 2022 में भी ये टॉपिक कवर किए हैं इंस्टीट्यूट ने, और फाइनल में भी कवर किए हैं। तो अब इंटर और फाइनल के कंटेंट में थोड़ा डिफरेंशिएशन इंस्टीट्यूट ने कर दिया है, और फाइनल में हम एडवांस टॉपिक का टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, आईटीसी पढ़ने वाले हैं, जो कि इंटर में नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं जीरो रेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। एक सेपरेट टॉपिक इंस्टीट्यूट ने यहां पर बना के दिया। टीडीएस एंड टीसीएस, टीडीएस एंड टीसीएस हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जीएसटी लॉ में टीडीएस टीसीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी है। ई वे बिल हम यहां पर कवर करेंगे। जीएसटी रिफंड्स, इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर नया टॉपिक है, पहले नहीं पढ़ा होगा कभी भी आपने। इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। जीरो रेट जीएसटी के रिफंड्स कैसे मिलते हैं, कौन कौन से रिटर्न्स यहां पर मेंटेन आपको करने हैं, आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एनुअल रिटर्न, जीएसटी ऑडिट के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। ट्रांजिशन प्रोविजन, ट्रांजिशन प्रोविजन क्या होता है, ओल्ड लॉ टू न्यू लॉ, है ना, पुराने लॉ से नए लॉ में आप कैसे आए, कैसे ट्रांजिशन हुआ, उसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। देखिए अब यहां पर मैं जो मार्क कर रही हूं, ये टॉपिक नंबर आपका जो 14 है, टॉपिक नंबर 15 है ना, टॉपिक नंबर 14 और टॉपिक नंबर 15 ये एडवांस टॉपिक्स हैं फॉर सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिवली। क्यों सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिवली? इन टॉपिक्स का इंटर लेवल पे कहीं नाम भी नहीं सुना जाता। क्या है ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट प्रोविजन। यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर आप पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप पेनल्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप अपील्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आप एडवांस रूलिंग के बारे में यहां पे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, ये सारे टॉपिक यहां पर आप पढ़ने वाले हैं जो लगभग आपके 20 घंटे 20-25 घंटे कवर करता है। 20 घंटे का टॉपिक ये 20-25 घंटे का टॉपिक ये होता है एक्सक्लूसिवली, क्योंकि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर सीएमए फाइनल के लिए नया टॉपिक है। यानी जब कोर्ट में केस जाएगा, आप अपील कैसे फाइल करेंगे, उस क्या क्या ऑफेंसेस होंगे, क्या पेनल्टी लगेगी, किस किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, यहां पर हम बात करेंगे। एंटी प्रॉफिटरिंग और थोड़ा आपको जीएसटीएन पोर्टल के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये टॉपिक हम यहां पर कवर करने वाले हैं। देखिए, जून 2023 अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो जो लोग इंटर दिसंबर 2016 सिलेबस से पढ़ के जून सिलेबस 22 में अगर सीएमए फाइनल का एग्जाम देंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उनको इंटर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट ऑल टुगेदर हम फाइनल में यही मान के पढ़ते हैं कि आपने इंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से हम आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ये मानते हुए कि आपके लिए ऑल टुगेदर जीएसटी बिल्कुल नया है। तो ये आपका जीएसटी का कंटेंट है। नाउ 30 मार्क्स आपके कस्टम में है। कस्टम्स में आप देखिए बेसिक्स ऑफ कस्टम्स को यहां से हटा दिया गया है। आप देखिए बेसिक्स ऑफ कस्टम्स नहीं है, आपका कस्टम्स स्टार्ट ही कहां से हो रहा है। अब फाइनल में आपके कस्टम्स स्टार्ट हो रहा है वैल्यूएशन इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। ठीक है, एडवांस वैल्यूएशन हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशन से ही आपका कस्टम का कंटेंट इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी, बेसिक्स ऑफ कस्टम्स यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब आप इंटर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बैगेज। नया टॉपिक है, ऑल टुगेदर नया टॉपिक है बैगेज के बारे में। बैगेज का वैल्यूएशन कैसे होता है ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये हम फाइनल में पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड, नाम थोड़ा नया सा दिया हुआ है और प्रोविजन है वेयर हाउसिंग के। ठीक है, वेयर हाउसिंग के प्रोविजंस यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रूल है आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, थोड़ा प्रोसीजरल पार्ट है, रूल्स हैं स्पेसिफिकली, ये हम यहां पर करने वाले हैं। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, रेमिशन का मतलब होता है माफी या वापसी। कौन कौन सी सिचुएशंस में कस्टम डिपार्टमेंट आपको आपकी ड्यूटी रिफंड करता है, ड्यूटी वापस करता है, ये यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, मतलब कहां कौन कौन सी सिचुएशन में कस्टम डिपार्टमेंट किस किस तरीके से एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है, प्रमोट करता है, ये यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 26 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करेगा। स्पेसिफिकली कुछ स्कीम्स यहां पर हम पढ़ेंगे। नाम ले रही हूं, हो सकता है नाम आपको समझ में ना आए, लेकिन जब हम कंटेंट कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। MEIS, SEIS, EPCG, बहुत सारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम्स होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इशू करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको नोटिफाई करता है, वो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। और आपकी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन, SEZ के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, वो SEZ से रिलेटेड प्रोविजंस हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो ये आपका सीएमए फाइनल का सिलेबस है जो कि हम कवर करने वाले हैं, पेपर नंबर 19 के लिए कवर करने वाले हैं। चलिए, मैंने आपको कैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में आपसे बात कर ली। मैंने आपको ये बता दिया कि सिलेबस 2022 में हम सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम कवर करने वाले हैं, ये हमने बता दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि अभी इंस्टीट्यूट ने वापस बोला कि भाई ऑफलाइन एग्जाम अब इंस्टीट्यूट लेने वाला है, अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, तो व्हाट वी होप कि दिसंबर 19 में जो लास्ट ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इंस्टीट्यूट वही पेपर पैटर्न फॉलो करेगा, जहां पर आपके 2 पार्ट होते थे, पार्ट ए होता था और पार्ट बी होता था। पार्ट ए में आपके 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, 10 क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता था। और पार्ट बी में आपके 16 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आपको मिलते थे, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने होते थे, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस रहती थी। दिस इज नॉट द ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पेपर पैटर्न बाय द इंस्टीट्यूट, बट क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो हम सोच रहे हैं, हमें लगता है, ये हमारी फीलिंग है कि इस तरीके का पेपर पैटर्न फॉलो होगा। बट लेट्स वी शुड वेट एंड वॉच व्हाट इंस्टीट्यूट्स इशू द अबाउट द पेपर पैटर्न, बिकॉज दैट इज द फाइनल कॉल, है ना। तो अकॉर्डिंगली तब तक जब तक इंस्टीट्यूट इशू नहीं कर देता, हम इसी ऑफलाइन पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक।